मुश्किल था इस मुश्किल समय को पार कर पाना। लेकिन वो बिहार के आम आवाम का साथ था। नीतीश कुमार जी के शराब कानून के चलते सैकड़ों लोगों की का मौत हुआ। एक-एक कोई ऐसा स्पॉट बता दीजिए, कोई ऐसा जिला बता दीजिए, किसान आंदोलन हो, कोई आंदोलन हो जहाँ हमारे नेता न गए हों। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग फ़ोटोशॉप से बनवा के उसमें डाल के बहुत कुछ करके दिखाते हैं। आप चेक कर लीजिए, क्या करें उसको ना दिखाएँ। जनता हमारे नेता को पूछ रही है, सम्मान कर रही है, हमारे नेता का फैन फॉलोइंग है तो उसको हम लोग ना दिखाएँ। इसमें लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है, हमको वो समझ में नहीं आता। और ऐसी पार्टियाँ जो उँगली उठाती है, साल 2 साल बची हुई पार्टियाँ हैं भैया, उसके बारे में ऐसे भी हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं तो भले हम लोग बोल ले रहे हैं, पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, लेकिन जिसका फ्यूचर ही 2-4 साल का है उसके बारे में क्या बोलना है? और चिराग पासवान क्या है, नहीं है, ये बिहार की पब्लिक से जाके आप पूछ लीजिए, बिहार की जनता से जाके पूछ लीजिए, वो जवाब देता है। आप लोग भी शायद अगर 100 कमेंट आप कह रहे हैं तो हमारे आप उसमें उठा के देख लीजिए, हमारे पार्टी के 2-4 पार्टी के पदाधिकारी ही होंगे, हमारे आईटी के पदाधिकारी होंगे, उनको भी इंस्ट्रक्शन है कि एकदम मर्यादित शब्द में अगर कमेंट में कुछ डालना भी है तो बड़ी मर्यादित शब्द में डाला जाता है। तो लोग को मानता भी है। वही हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हर एक मुद्दे पे विफल हैं। वो सुशासन की सरकार उनकी पूरे कुशासन की सरकार हो चुकी है। उनके नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित सिंह रानू जी हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम क्यों बात कर रहे हैं। तो इसके कहावत है पीछे कि बीजेपी पूरे देश में आईटी सेल सबसे अधिक मजबूत है। उसके बाद बिहार की बात किया जाए तो लोग कहते हैं चिराग पासवान का आईटी सेल सबसे मजबूत है। तो इसी को लेकर हमने सोचा कि एक बार आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष से ही बात किया जाए कि आखिर आईटी सेल के भरोसे चिराग पासवान है या मोदी जी के भरोसे है। सबसे तो पहले आपको प्रिंस जी बहुत-बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का सवाल है, वो जनता के भरोसे हैं, बिहार के आम आवाम के भरोसे हैं, बिहार के एक-एक गरीब दलित पिछड़ों के हिम्मत है चिराग पासवान जी, और वो हमारे नेता उनके हिम्मत है और हमारे नेता के हिम्मत वो लोग हैं। तो उससे ही हमारे नेता को ताकत मिलता है, और हमारे नेता को जिस तरह से आप लोग भी देखते आए होंगे पिछले 1-2 सालों में हमारे नेता के साथ, हमारे पार्टी के साथ क्या कुछ घटित हुआ है। और अगर वो किसी और के भरोसे रहते तो शायद बहुत मुश्किल था इस मुश्किल समय को पार कर पाना। लेकिन वो बिहार के आम आवाम का साथ था, बिहार के आम आवाम का सहयोग था, जो हमारे नेता को किसी के साथ सहयोग का ज़रूरत नहीं है। अगर बिहार का जनता उनके साथ है, तो वही उनके लिए उनका ताकत है और वही उनके लिए उनका सब। आपके लेकिन विरोधी इल्जाम लगाते हैं कि चिराग पासवान दिल्ली जाते हैं तो मोदी जी के भरोसे रहते हैं, बिहार आते हैं तो आईटी सेल के भरोसे हो जाते हैं। क्षेत्र मतलब निकलते हैं, लोगों के बीच में काम नहीं करते हैं। आप बिहार के किसी भी ज़िले में कोई भी घटना हो जाती है, या वो अगलगी हो जाती है, या फिर वो शराब नीतीश कुमार जी के शराब कानून के चलते सैकड़ों लोगों की का मौत हुआ। एक-एक कोई ऐसा स्पॉट बता दीजिए, कोई ऐसा जिला बता दीजिए, किसान आंदोलन हो, कोई आंदोलन हो जहाँ हमारे नेता न गए हों। और लोग कहता है कि निकलते नहीं हैं, तो कौन जाता है इसके अलावा, सो हमको बताइए आप? उनके अलावा कौन जाता है? कौन जाके गले लगाता है? एक-एक वीडियो, एक-एक फ़ोटो देखिए, हम लोग वही दिखाते हैं जहाँ हमारे नेता जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ जो दिखता है वही दिखाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग फ़ोटोशॉप से बनवा के उसमें डाल के बहुत कुछ करके दिखाते हैं। आप चेक कर लीजिए, आप आके देख लीजिए। अगर वो जाएँगे नहीं, तो फिर दिखेगा नहीं, तो जाते एक हैं तब इल्जाम दिखता इसमें है। भी लगता है कि जैसे कि एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हाल ही में हुआ था। प्रिंस राज जी भाषण दे रहे थे मंच से, चिराग पासवान जी पहुँचते हैं, थोड़ी देर इंतजार के बाद वो निकल जाते हैं बिना भाषण दिए हुए। लेकिन लोगों का इल्जाम है कि आईटी सेल के द्वारा दिखाया जाता है कि पूरा भीड़ भाग गया है चिराग पासवान के साथ, लेकिन उनके साथ कार्यकर्ता गई है, ऐसे विरोधी का कहना है। आईटी सेल के तरफ से क्या दिखाया गया? वीडियो दिखाया गया ना। हाँ, वीडियो जो तो दिखाया गया वीडियो उसमें। में जो दिख रहा है वही दिखाया जा रहा है ना। वीडियो में जो दिख रहा है वही दिखाया, जहाँ कुर्सियाँ खाली हैं वहाँ खाली दिखेंगी, जहाँ भीड़ है वहाँ भीड़ दिखेगी। अरे भैया, जो दिखता है उसको दिखाते हैं हम लोग। उसमें अब हम लोग उसमें क्या करें, उसको ना दिखाएँ? जनता हमारे नेता को पूछ रही है, सम्मान कर रही है, हमारे नेता का फैन फॉलोइंग है तो उसको हम लोग ना दिखाएँ। इसमें लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है, हमको वो समझ में नहीं आता है। किस चीज़ का दर्द है? जो है वही दिखता है। भीड़ जिधर रहेगी उधर वीडियो में दिखेगा कि भीड़ है, भीड़ जिधर रहेगी उधर फ़ोटो में दिखेगा भीड़ है। जहाँ कुर्सियाँ खाली रहती हैं वहाँ दिखती है कुर्सियाँ खाली हैं, जहाँ भरी रहती हैं वहाँ भरी दिखती हैं। तो जो दिखती है वही दिखाते हैं ना, और क्यों ना दिखाएँ?
हमारे साथ जनता का प्यार है, तो उसको हम दिखाते हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? वही हम जनता के प्यार को दिखाते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ देखिए रहता है वैसा माहौल, तब तो दिखाते हैं। जिसके पास नहीं रहता है वो क्या दिखा लेगा? वो सिर्फ़ उँगली उठाएगा आईटी सेल पे। वो सिर्फ़ कहेगा कि हाँ, इनके पास भीड़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके पास कुछ है ही नहीं। और ऐसी पार्टियाँ जो उँगली उठाती है, साल 2 साल बची हुई पार्टियाँ हैं भैया, उसके बारे में ऐसे भी हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं तो भले हम लोग बोल ले रहे हैं, पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, लेकिन जिसका फ्यूचर ही 2-4 साल का है उसके बारे में क्या बोलना? उसके नेता कोई नेता कहते हैं कि नहीं हम अब देख रहे हैं ना, सब तो रोज़-रोज़ देख रहे हैं कि शुद्ध लोग छोड़ के भागने को तैयार है पार्टी। वो लोग रोकने को तैयार हैं, उनका वो बाँध घेर रहे हैं और बाँध रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन उस वो लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ के आता है चिराग पासवान को उसके मतलब मतलब हम लोग जिसको छोड़ देते हैं, वो लोग रेड कारपेट बिछा देते हैं उसके लिए। ऐसा नाम बताइए और बोलिए तो हम नाम बताते हैं। वैसा नाम बता दीजिए और बोलिए हम नाम बताते हैं। हाँ, तो तुरंत में सब लोग देख ही रहे थे सोशल मीडिया पे कि कौन कहाँ से जा रहा है, कौन किसके लिए, कौन कहाँ प्रदेश से जा रहा है तो राष्ट्रीय में चला जा रहा है, जिला से आ रहा है तो उसको प्रदेश में भेजा जा रहा है, ऐसा कौन कर रहा है, रेड कारपेट कौन किसके लिए बिछा रहा है, ये तो फिर देखने का चीज़ है, बोलने से तो होगा नहीं। चिराग पासवान बहुत इगोइस्टिक आदमी है, किसी से मुलाकात नहीं करते, लेकिन आईटी सेल दिखाता है कि बहुत इनोसेंट है, बहुत धरातल से जुड़े हुए हैं। ये आईटी सेल का कमाल है, चिराग पासवान का कोई कमाल नहीं। आईटी सेल क्या दिखाता है? आईटी सेल जहाँ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जाते हैं, वहाँ लोगों को बस में भर-भर के लाके हम लोग बैठा देते हैं कि नहीं तुमको मेरे नेता के साथ आ जाओ, मेरे नेता के साथ सेल्फी लो, ऐसा तो नहीं होता है ना। अरे फ़ोटो वीडियो आप कह रहे हैं कि हम लोग जहाँ वो जाते हैं वहाँ का फ़ोटो वीडियो डालते हैं और दिखाते हैं, तो वो भीड़ रहता है तब तो डालते हैं ना। वही तो हमने आपको कहा कि जिसके पास भीड़ रहेगा ही नहीं, जिसको पब्लिक पूछेगा नहीं, वो क्या डालेगा? वो बस उँगली उठाएगा, तो लोग उँगली उठाते हैं। और चिराग पासवान क्या है, नहीं है, ये बिहार के पब्लिक से जाके आप पूछ लीजिए, बिहार की जनता से जाके पूछ लीजिए, वो जवाब देता है। आप लोग भी जब जाते हैं फील्ड में, जब पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं, तो सुनते हैं ना क्या बोलता है लोग। वहाँ तो नहीं आईटी सेल का लोग जाके खड़ा रहता है बीच में और बताता है। वहाँ तो लोग आम पब्लिक से ही मिलते हैं, आप लोग ही मिलते हैं। तो वहाँ पर जाके देखिए कि चिराग पासवान क्या है, चिराग पासवान लोगों के, अरे चिराग पासवान लोगों के दुःख दर्द में खड़े होते हैं, उनके अच्छे-बुरे में जो है खड़े होते हैं। लोग जब जहरीली शराब पी के मर जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ चिराग पासवान जाते हैं। लोग जब आग लग के अगलगी से लोग मरते हैं, वहाँ चिराग पासवान जाते हैं। लोगों को जब गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जो ये आजकल बिहार में रोज़ हो रहा है, वहाँ चिराग पासवान जाते हैं। किसान का आंदोलन होता है, वहाँ चिराग पासवान जाते हैं। जिसको भी तंग किया जाता है, दबा जाता है, कुचला जाता है, उसके यहाँ चिराग पासवान जाके उसके आँसू पोंछते हैं, तो लोग उनको देखने आते हैं। और वैसा इगोइस्टिक आदमी ऐसा करता है, मुझे तो नहीं लगता। चिराग पासवान नेता कम अभिनेता ज़्यादा है, क्योंकि आईटी सेल का जितना बड़ा तामझाम लगाए हुए हैं, उससे लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं, वो बस प्रमोशन जैसे फ़िल्म प्रमोशन होता है वैसे प्रमोशन करते हैं। क्या चिराग लगता है? पासवान नेता हैं, इसका जवाब बिहार का एक-एक अवाम रोज़ देता है। जब वो अलग-अलग भिन्न-भिन्न जिलों में जाते हैं और जाकर जब लोगों के आँसू पोंछते हैं, तो देता है। वो पब्लिक बताता है, वो जनता बताता है बिहार का कि चिराग पासवान क्या है। वो किसी के उँगली उठा देखिए, हम आपको एक नहीं कह रहे हैं कि उँगली वही लोग उठाते हैं जिसके पास भीड़ नहीं है, अपना भीड़ नहीं है। तो वो दूसरे को भीड़ पे उँगली उठाते हैं और उसको बोलने के लिए बोल सकते हैं कि फ़ोटो खींच के डालते हैं, वीडियो बना के डालते हैं। तो भाई जहाँ भीड़ रहता है उसी का डालते हैं ना, जहाँ भीड़ रहता है तब तो डालते हैं। आपके पास भीड़ नहीं है तो फिर क्यों डालेंगे? आपके पास तो है ही नहीं, आपके नेता को लोग नेता मानता ही नहीं है। तो वहाँ का आप इसलिए आप नहीं डालते हैं। अगर आप डाल सकते तो शायद ये लाइन नहीं बोलते। अब आप नहीं डाल सकते हैं तो आप ये लाइन बोलते हैं। आप आईटी सेल को लेके कैसे काम करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं? क्योंकि एक कमेंट में कोई अगर कुछ आकर बोलता है नेगेटिव चिराग पासवान को, तो उसपे सैकड़ों लोग उस पे टूट पड़ते हैं। देखिए, वो सैकड़ों लोग आईटी सेल हमारा जो भी पोस्ट हमारे आईटी सेल द्वारा डाला जाता है, हमारे सोशल मीडिया द्वारा डाला जाता है, जो भी ट्वीट किया जाता है, जो रियलिटी होता है हम उसको डालते हैं। और जहाँ तक बात कमेंट का है, तो पब्लिक के आप मुँह को बंद नहीं कर सकते हैं। जो उसको अच्छा लगता है सो लोग बोलता है, कमेंट करता है। और शायद अगर 100 कमेंट आप कह रहे हैं तो हमारे आप उसमें उठा के देख लीजिए, हमारे पार्टी के 2-4 पार्टी के पदाधिकारी ही होंगे, हमारे आईटी के पदाधिकारी होंगे, उनको भी इंस्ट्रक्शन है कि एकदम मर्यादित शब्द में अगर कमेंट में कुछ डालना भी है तो बड़ी मर्यादित शब्द में डाला जाता है। और अमर्यादित शब्द अगर जाता है तो वो बिहार का आम पब्लिक है, जिसके जो कि अपने भड़ास को निकालता है, तो उसको हम और आप रोक भी नहीं सकते। प्रिंस राज को लेकर बहुत ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा इल्ज़ाम है कि आईटी सेल के द्वारा करवाया जा रहा है, चिराग पासवान के द्वारा। प्रिंस राज जी को
ट्रोल किया जा रहा है भैया, ट्रोल होने वाला काम आप कर रहे हैं तो ट्रोल हो रहे हैं। और आईटी सेल का इसमें कहीं से कोई भी आप मुद्दा बता दीजिए जो आईटी सेल पर्सनली आईटी सेल के ऑफिशियल पेज से, आईटी सेल के किसी पदाधिकारी द्वारा, हमारे सोशल मीडिया के किसी पदाधिकारी द्वारा उनको उनके बारे में कोई अभद्र बात लिखा गया हो, कोई पोस्ट किया गया हो, अगर आप दिखा दीजिए तो हम आज ही उस पर कार्रवाई करते हैं। हमको तो आईटी सेल तो अंदर भी काम करती है, ऑफिशियल के अलावा भी। हम तो ऑफिशियल हैं भैया, तो हम ऑफिशियल बात करेंगे। और अंदर क्या काम करती है वो तो अब बिहार, अब आप हमसे पूछवाना यही चाह रहे हैं ना कि बिहार की आम पब्लिक अगर कुछ कहती है, नेगेटिव कमेंट करती है, तो उसको हम नहीं रोक सकते। वो हम नहीं रोक सकते, वो हमारे नेता का प्यार दिखाने का लोगों का तरीका है। अब हमारे नेता को लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते हैं, उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, उनके बारे में जो खराब बोलता है, उसके बारे में खराब बोलते हैं, तो उसको हम रोक तो नहीं सकते। वो नेता का प्यार है, हमारे नेता के प्रति लोगों का प्यार है, और उस प्यार को आप और हम नहीं रोक सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से अतीक अहमद का मतलब कि यूपी में एनकाउंटर हुआ और बिहार में आप बोले कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, क्या कुछ लग रहा है यूपी की तरह होना चाहिए क्या बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर पे? देखिए, नीतीश जी, हमारे नेता बार-बार कहते हैं कि नीतीश सरकार 2000% फेल्योर सरकार है। हमारे यहाँ डेली कुछ ना कुछ, एक दिन का भी पेपर अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं, तो आप ये नहीं देखिएगा कि उसमें ऐसा कोई मामला ना आता हो। डेली कुछ ना कुछ, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं बैंक लूटा रहा है, कहीं डकैती हो रहा है, कुछ ना कुछ तो डेली होता है, और उसको नीतीश कुमार नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो फेल्योर हैं ही, नेता हमारे सही बोलते हैं। और इसी के आधार पर बोलते हैं ना, जैसे कि हम आपको बोले कि हमारे पास है तब हम दिखाते हैं, तो वो बोलते हम लोग तब है जब हम लोग को दिखता है, जब नहीं होगा तो हम लोग क्या ही बोल लेंगे, बोल के क्या करेंगे? ऐसे हम बोलेंगे कि नहीं नहीं है, अपराध हो रहा है तो कोई नहीं, लेकिन हो रहा है तब हम बोल रहे हैं, तो लोग को मानता भी है। वही हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हर एक मुद्दे पे विफल हैं। वो सुशासन की सरकार उनकी पूरे कुशासन की सरकार हो चुकी है। उनके कोई भी भ्रष्ट, जितने भी अधिकारी हैं भ्रष्ट हो चुके हैं, और भ्रष्टाचार के आगे वो पब्लिक का, आम आवाम की जनता का सहयोग करना, कैसे उनको लाभ मिले, कैसे उनको सहूलियत मिले, इसको वो लोग भूल चुके हैं। ये थे हमारे साथ अमित सिंह रानू थे, जो कि आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने सभी बातों को, सवालों को जो कि जवाब है दिया है, और इसी तरह के तमाम खबरों हमारे साथ बन रहा है। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।